अब बात करते हैं कन्या राशि की। इनके भी राशि स्वामी जो है अस्त ही चल रहे हैं, तो इनके लिए जनवरी का महीना क्या लेके आ रहा है? अब इनके लिए थोड़ा सा पक्ष बेहतर रहेगा कि शुरुआत में देखा जाए, क्योंकि यहाँ इनका जो भाव जागृत होगा वो इनका पंचम भाव जागृत दिखाई देगा। शुरुआती दौर में एक अच्छा भाव है, एक अच्छी स्थिति है। तो यहाँ क्या होगा कि घर परिवार में चहल पहल रह सकती है, ठीक है, बच्चों की उधम बनी रहेगी। पेरेंट्स के लिए भी ये स्थिति ऐसी रहेगी कि किसे संभालें किसे ना संभालें, थोड़ा सा व्यस्तता का समय रहेगा, ठीक है। और कुछ क्रिएटिव वर्क जो करते हैं लोग, उनके लिए बहुत अच्छा है। या जो थिएटर में हैं, जो बच्चे यूट्यूब में अपना काम कर रहे हैं, उनको इस समय अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी शुरुआती दौर में। और साथ ही मतलब जो अपना दिखाना चाहते हैं टैलेंट, उनके लिए अच्छा समय है। कोई नया शुरू करना चाहे यूट्यूब वगैरह, तो उनके लिए बढ़िया है। उनके लिए भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि खराब है, उनके लिए भी बढ़िया है, वो कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि इस समय भाव की स्थिति थोड़ा हेल्प देने वाली है, कोई सहयोग होगा। पर ये एक अचानक से बूम की बात नहीं होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी होगा तो बूम लग सकता है, लेकिन उसके लिए आपको लगातार कोशिशों में रहना है। क्योंकि एक टाइम आएगा जब धीमा भी होगा, ठीक है, तब आपको लगेगा यार ये अचानक से कैसे धीमा हो गई चीज़, कैसे नहीं बन रही है काम। ये चीज़ें अपना असर डालें। एक ये टाइम अच्छा रहेगा एजुकेशन के मामले में, पढ़ाई में बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अगर वो अच्छे से अपना ध्यान बनाते हैं, एकाग्रता बनी रहेगी ना, तो अपनी एजुकेशन में, और अब तो देखिए बोर्ड आने वाले हैं और जनवरी फरवरी के बाद बोर्ड की शुरुआत है, तो पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए समय अच्छा है, पूरी मेहनत से लगे रहें। तो अब तो मैं कहूँगी जनवरी का शुरुआती पक्ष थोड़ा सा क्या करेगा कि आपकी एकाग्रता कम करेगा स्टूडेंट्स की, उनका मन कई चीज़ों में भटकेगा अभी, ठीक है, दोस्ती में, कुछ मस्ती करने में, इन चीज़ों में ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन जब बाद की बात आएगी तब ये थोड़ा सजग होने लगेंगे, तब ध्यान बढ़ाएंगे, और तब कंपटीशन का हाउस जागृत होगा, वहाँ इनको अच्छा फल मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट के पास मौके बहुत हैं अभी। ठीक है, आपने ये तो बताया कि इनका जो ध्यान है थोड़ा सा भटक सकता है, जी। तो उसके लिए कुछ उपाय अगर आप बता दें तो ध्यान ना भटके। देखिए इनके लिए तो सबसे है कि आप स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा है कि देखिए सरस्वती जी का एक मंत्र जरूर याद कीजिए, हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। क्योंकि विद्या है वो, मैं सिर्फ कन्या के लिए नहीं कह रही, मेष से लेकर मीन तक इन सभी के लिए है कि बच्चों को या खुद बच्चे स्वयं एक सरस्वती जी का मंत्र जरूर याद करें, या फिर जैसे ही अपनी पढ़ाई शुरू करें देवी सरस्वती का ध्यान जरूर करें। कुछ नहीं कर सकते तो माता को प्रणाम करें, ये आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है, सबसे अच्छा उपाय है और सबसे अच्छा कार्य है जो आप कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। शुरुआत इससे कीजिए, और अगर एकाग्रता नहीं बन रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो जहां आप बैठते हो, जहाँ भी पढ़ने बैठते हो, एक नियत स्थान बना लीजिए। अगर नियत स्थान नहीं भी है तो कोशिश कीजिए उसको साफ रखिए। हम बच्चे क्या करते हैं कि छोटे बच्चों का नहीं मैं कहूँगी, लेकिन बड़ों का तो मैं ज़्यादा कहती हूँ, क्योंकि जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहीं खा रहे हैं, वहीं सब कुछ कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने को कंट्रोल, कहते हैं ना 10 नियम बताते हैं एजुकेशन के लिए, छात्र के लिए, तो नियमों में कुछ तो नियम पालन कीजिए। साफ सफाई रखिए जहाँ है, जूठा मत होने दीजिए उस स्थान को, एकाग्रता ना बढ़े फिर बताइएगा। वहाँ कपूर रख दीजिए, नेगेटिविटी कोई भी होगी हट जाएगी। तो आपकी ध्यान की, आपकी एकाग्रता की क्षमता स्वयं बनेगी जब आप मुंह जूठा नहीं करेंगे, जब आप कोई गंदगी नहीं फैलाएंगे। पढ़ाई में अपने आप ही देवी अपने आप आपको आशीर्वाद देगी। ठीक है, और ये कोई ऐसा उपाय नहीं है कि आपको कुछ अलग से करना है। बहुत ही आसान उपाय है ये, जो मतलब हर कोई कर सकता है, सिर्फ छात्र ही क्या, जो मतलब जो ज्ञान पाना चाहते हैं उनके लिए ये है कि हम हमेशा क्या करते हैं, मुंह जूठा करके पढ़ने। बिल्कुल यही। तो कोशिश कीजिए भोजन या फिर ये भी रहता है कि खाते खाते ही होमवर्क कर रहा है बच्चा। मैं छोटों को नहीं कह रही, छोटे बच्चे तो बेचारे नादान है, बड़ों का भी यही, बड़ों का बहुत ज्यादा होता है। तो वहाँ जब आपकी बौद्धिकता जागृत हुई है तो समझ का उपयोग फिर आपको यूज करना है ना उसका, वो चीज है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इनके आर्थिक पक्ष की ओर। जी, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा इनका जनवरी में? अगर धन की बात करें तो ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। कुछ लाभ बने रहेंगे, गेन होंगे इनको। जैसे कि देखा जाए तो अभी क्या होगा, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की तरफ से कोई इनकम देख सकते हैं, छोटी सी इनकम बच्चों को, जैसे बच्चे ट्यूशन पढ़ाते हैं माता पिता को देंगे, वो चीज़ की थोड़ी सी गेनिंग दिखती है यहाँ पे।
दूसरी चीज़ है कि आप अचानक से कोई काम मिल सकता है, जो छोटे छोटे वर्क करते हैं, जो फ्रीलांसिंग में काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा काम बनेगा, तो उनको आर्थिक पक्ष की स्थिति अच्छी दिखेगी। और इस समय पे क्या होगा कि घर से, माता पक्ष से या आपके भाई बहनों से भी आपको अच्छी वो मिलेगी, आर्थिक पक्ष की स्थिति आपकी बनी रहेगी। ये चीज़ है, कहीं ऐसा वेस्टेज नहीं होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि पैसों का आगमन तो है इनके जीवन में। ठीक है, आपने छात्रों के लिए भी एक बढ़िया सा उपाय बताया। अब ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए एक दूसरा उपाय कुछ बता दीजिए आप, जो सभी अपना सकें। जी जी जी, देखिए इस बार बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो ज़रूरी है कि आप कन्या राशि वाले विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। ठीक है, इसका पाठ करने से ना आपके नव ग्रहों की स्थिति भी आपके पक्ष में हो जाती है। अच्छा। और ये कन्या के लिए बहुत शुभ उपाय माना जाता है बुध के कारण। और जैसे कि बुध की स्थिति भी कमजोर है, तो लगातार इस पूरे महीने अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिए। और दूसरी चीज, अगर करना चाहते हैं तो पूर्णिमा, संक्रांति, एकादशी या फिर अमावस्या के दिन आप किसी ब्राह्मण को, ठीक है, या किसी विद्यालय में कुछ भोजन सामग्री या फिर कोई शिक्षा की वस्तुएं जरूर दान कीजिए अपनी तरफ से। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।